From the roar of the tiger to the melody of the Indian flute, Pilibhit is known for a lot of things. And in the din of the general elections, you'll hear not just the melody of Indian democracy, but also the roar of political rivals. Ahead of phase 1 of the 2024 general elections, we are in Pilibhit today. This constituency has been known to belong to a certain family, but that family is no longer in the contest. That's because after many years, BJP has broken the Menaka Varun Gandhi link to the seat and chosen to pick UP State Minister Jitin Prasad as the candidate instead. Since 1996, one of the mother-son duo of Menaka and Varun have been winning from Pilibhit since 2004 for the BJP. Jitin Prasad is campaigning in his constituency of Pilibhit. You're fighting from here for the first time. Now, this constituency is also known with this Gandhi surname, the other Gandhis. So is it a little bit difficult for you to get accepted here as the first time candidate? No, this is the party, the BJP, you must understand. The top leadership and the last worker on the ground is always connected with the people at all times, whether there's an election or not. So and the party in its wisdom has decided to put me here as a candidate. And the party machinery and all the workers and the people are giving me huge support. And I can tell you, the Prime Minister's work in the last 10 years is here to see, because people have been travelling on the ground and they are beneficiaries of the various schemes that the Prime Minister has launched. It's visible on the ground. Prasad, who joined the BJP from Congress only in 2021, is on his campaign trail convincing the people that he is Modi's messenger. Joining him is also Pilibhit MLA and UP Sugarcane Minister Sanjay Singh Gangwar. Is sugarcane still a worry? देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कमल खिलाया 2017 में, 14 साल में जितना गन्ने का भुगतान पिछले 14 सालों में हुआ, उससे दोगुने से अधिक गन्ने का भुगतान हमने 7 साल में करने का काम किया। शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई है, कम से 25 नई शुगर मिल्स के बराबर हमने जो शुगर मिल्स हैं उनकी क्षमता बढ़ाई है। जो 5000 TCD की नई शुगर मिल लग सकती थी 25। चलते चलते बात करेंगे जितिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये आप पहली बार यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो आपका पिलीभीत के लिए क्या प्लान है? आप कैसे देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को? आप क्या करना चाहते हैं? पिलीभीत इज नोन फॉर इट्स टाइगर रिजर्व। दोनों चीज़ें हैं, बहुत काम हुए 10 वर्ष में, और इन 10 वर्षों में यहाँ पे जो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात है। अभी कल प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने बताया भी एक 200 करोड़ का यहाँ एक ब्रिज बनना है। वो एक बहुत बड़े चंक को कनेक्ट करता है। धनारा घाट का ब्रिज है, बहुत लंबे समय से जो आज़ादी से नहीं बन पाया था, वो अभी मोदी जी के टाइम पे बन रहा है जी। और कृषि का यहाँ क्षेत्र है, यहाँ धान, पैडी और गेहूँ और गन्ना, ये यहाँ इन्होंने बताई हमारे मंत्री जी ने, गन्ना पेमेंट जो हो रहे हैं बहुत सुचारू रूप से चलने लगे हैं। प्रोक्योरमेंट MSP पे गेहूँ की वो सेंटर्स खुल गए हैं। पहले यहाँ बिचौलिया हावी होते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, वो सब बंद हो चुका है। और जहाँ तक फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व का है, आई कैन टेल यू पीलीभीत इज द नेक्स्ट टाइगर डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री। बट उसके साथ ही साथ यहाँ थोड़ा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है जी। और मेरी प्राथमिकता पहले यही रहेगी कि जितने हमारे लोग जो जंगल के किनारे बसते हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पे है। और इलेक्ट्रिकल फेंसिंग का काम शुरू भी है और आगे भी प्राथमिकता पे करा के फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योर द लाइव्स, जो हमारे जान मान का खतरा है वो करेंगे। और टाइगर पीलीभीत की पहचान है जी। और क्या बताया था प्रधानमंत्री जी ने, बांसुरी भी बजती है, बांसुरी की मदर धुन और टाइगर की दहाड़, दोनों ये पीलीभीत है। The fear of the animal is indeed voiced by villagers here. बस मेरा कहना यही है, ये डंगर को जो नुकसान कर रहे हैं, ये जानवर पकड़े जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जो जानवर आ जाते हैं, नहीं नुकसान बहुत कर रहे हैं फसल का, यही चाहते हैं। कोई रात बिरात एक तो शेर की वजह से कोई बाहर जा नहीं पा रहा है। हाँ, बस यही चाहते हैं। शेर की समस्या है।
Pilibhit is one of those rare constituencies that has elected a female parliamentarian more than 5 times. And of course, that female was Maneka Gandhi. She has won multiple times from this seat and her son has won multiple times. This time around though, the BJP did not give Varun Gandhi, because of their estranged relationship, a ticket from here, and Jitin Prasad is fighting from here. I have some young girls of Pilibhit with me. आप सब पीलीभीत से हैं. यहाँ से बहुत बार मेनका गांधी जीती हैं. आप जानती हैं उन्हें? जानते हैं. तो अब की बार एक नए प्रत्याशी आपके यहाँ आए हैं, जितिन प्रसाद आए हैं, आपसे मिल रहे हैं. तो आपको उनके बारे में क्या लगता है? जीतेंगे. अच्छा, यहाँ पे पीलीभीत में आपको क्या परेशानी है? क्या परेशानी का जब परेशानी है कि वह खरंजा ऊंचा खल्ला मनाओ. हाँ, सड़क चाहिए? और का और भी यहाँ पे लड़कियां हैं, मैंने भी देखा यहाँ पे सड़क थोड़ी सी परेशानी है. आपको और कोई परेशानी लगती है यहाँ पे? और क्या, ये बाउंड्री वगैरह करवा दें यहाँ की, सब कुछ मंदिर की जगह है वो भी बेकार पड़ी है सब. अच्छा, वो तालाब है, पानी वो तालाब है हमेशा. अच्छा, मतलब पानी भर जाता है? हाँ, पानी भरा रहता है, हमेशा पानी रहता है, कितनी भी गर्मी पड़ती हो. मेरे साथ 2 मिनिस्टर हैं यूपी सरकार के, तो आपसे पूछना तो बनता है, अब की बार यूपी में कितनी सीट आ रही है? 80 की 80 सीटों पर यूपी में कमल खिल रहा है. कुछ कंपटीशन दिख रहा है आपको समाजवादी पार्टी? देखिए, कंपटीशन तो वहाँ होता है जहाँ कुछ बराबरी हो. मोदी जी का कार्य, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या, उनका जो देश के प्रति उन्होंने किया है, कि बाकी पार्टियां तो अभी इलेक्शन में ड्राइंग रूम से भी निकल के मैदान में आने वाले हैं. ये लोग, भारतीय जनता पार्टी है जो इलेक्शन हो या ना हो, जनता से संवाद पूरी तरीके से टच में रहते हैं, कार्य करते हैं और वो चलता ही रहता है. ये तो 80 में से 80 अब की बार ये टारगेट है यूपी में, क्योंकि 400 पार तो नेशनल टारगेट है. While Jitin promises he will get to know the electorate closely in coming days, taking him on is the India Alliance candidate of the Samajwadi Party, a former candidate from nearby Bareilly, Bhagwat Sarang Gangwal. Despite the BJP's record here, he's confident SP will win. कहने में लोग कह रहे हैं कि सपा तो मैदान पे अभी तक उतरी नहीं है. फर्स्ट फेज में हाल ही कुछ टाइम बचा है, लेकिन कुछ खास दबाव नहीं दिख रहा है कैंपेनिंग में. पूरे पीलीभीत लोकसभा में जो चर्चा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी. और आप कह रहे हैं कोई उतरा नहीं है, तो कैसे करके हम आपकी बात को सही माने? ऐसा क्या मुद्दा है जो आपको लगता है सपा यहाँ से पहली बार जीत पाएगी पीलीभीत की सीट? नहीं, ये विषय नहीं है, ये तो समय समय की बात है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनने कार्य किए हैं, जो घोषणाएं की, जो जुमलेबाजी की, उसमें इतने छेद हैं, वही हमारे मुद्दे हैं. और इसलिए इन झूठे और बेईमान लोगों को यहाँ की जनता नकार रही है. और मेरे बारे में चर्चा जो है इस मंडल के अंदर, मैं एक सबको हर समय सुलभ, बहुत साफ छवि, ईमानदार और बहुत ही व्यवहारिकता, नैतिकता में माहिरता मेरे व्यवहार में है. The fact that the BJP did not repeat Varun Gandhi from this seat shows that they're confident that they don't need the Gandhi or specifically the Maneka Gandhi factor as far as Pilibhit is concerned. That they're confident that the BJP can win this seat on their own. And of course, this seat has become a BJP seat, has been cultivated by the BJP, but does carry that Gandhi stamp, and particularly the Maneka Gandhi stamp. Because for a very long time it was believed that not only will Maneka Gandhi be given a ticket, but her son Varun Gandhi will also always be given a ticket. That tradition though was broken by the BJP this time around when they nominated Jitin Prasad from Pilibhit.